यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज पूरा पिक्चर हॉल खाली काम आज दावत ही क्या पूछना पड़ेगा जिस दिन दावत उस दिन सत्संग मत करते हैं। क्या है एक का चाय खिला रहा है, मेहनत उतनी करनी पड़ती है, क्या बात है मेहनत करने में। हम लोगों का गुरु जी की कृपा से अष्टावक्र गीता का दूसरे प्रकरण का 20वां श्लोक पढ़ा जा रहा है। कल पढ़ा गया था रमन महर्षि से किसी ने पूछा महर्षि किसे कहते हैं, वो शांत रहे। वही आश्रम में दो शिष्य आपस में लड़ने लगे तो भी वो शांत रहे। फिर एक गाय अंदर घुसकर आई और केला खाने लगी, शांत रहे। दूसरे शिष्य ने बोला यही महर्षि है। इतना बात होने पर भी वो एक शब्द नहीं बोले और शांत रहे। इसी को महर्षि ऋषि कहते हैं। यहां तक कल हुआ था। इसके आगे आज तुम जहां रहते हो वहां अगर कोई तुम्हारे मन मुताबिक नहीं चलता तो तुमको विक्षिप्तता आ जाती है। कभी कभी तो चिल्ला भी पड़ते हो। एक क्रोधी व्यक्ति घर में होता है तो सारा घर परिवार भी जलता रहता है। कोई भी सारा दिन मूड ऑफ करके बैठता है। राम के जमाने में तो एक रावण था, पर आज के युग में तो गली गली में रावण है। राम तो कोई बनता नहीं। रामचंद्र ने जानबूझकर एक ऐसा नौकर रखा था जो उसके विपरीत चलता था। इसके लिए वो 500 रुपए हर महीने उसे देता था। ज्ञानी कैसी भी परिस्थितियों के मध्य रहते हुए भी विक्षेप को प्राप्त नहीं होता। गीता भगवान ने बोला समझो तेरे 500 रुपए की चीज खो गई, वो तो आज न कल बन जाएगी, पर जो तेरी शांति भंग हुई वो वापस नहीं आएगी। यहां पर कितनी अच्छी बात बोली है जो प्रैक्टिकल में आए दिन होती है। क्या बोला, जहां पर हम लोग रहते हैं, घर में, परिवार में, मोहल्ले में, समाज में, जहां रहते हैं वहां पर तुम्हारे मन मुताबिक कोई कार्य नहीं होता तो तुमको बड़ी विक्षिप्तता आती है और तुम चिल्लाने लगते हो। तो बोला यही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो भी हमारे साथ रहते हैं, जहां हम रहते हैं,
उनको बोलते हैं वो मेरे कर्म प्राणी है। कर्म प्राणी है तो कर्म हमारे काट रहे हैं, वो मेरे विपरीत चल रहे हैं, मेरे अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे कर्म काट रहे हैं। कर्म काट रहे हैं, हमें खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? हमें खुशी क्यों होना चाहिए? क्यों? क्योंकि बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। कर्मों की गति इतनी बलवान है कि बिना भोगे तुम्हारी जो है मुक्ति नहीं है। जो कर्म तुमने किया है उस कर्म को बिना भोगे, जैसे बैंक में अकाउंट आपका तब तक बंद नहीं होता जब तक उसमें कुछ भी रुपए होते हैं, चाहे उसमें 100 रुपए हो और चाहे उसमें लाखों रुपए हो। अगर कुछ भी रुपए हैं तो वो बंद नहीं होगा। आप रुपए निकालते एक दिन पूरा रुपए खत्म हो गया, लेकिन आप रुपए निकाल रहे हो, जमा कर रहे हैं, आप कर्म काट रहे हो, कर्म बना रहे हैं। तो इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी में बहुत बड़ा फर्क क्या है? ज्ञानी अपने कर्मों को हंसते हंसते काटता है और अज्ञानी कर्मों को रो रो के काटता है और नया बनाता है। नित्य नित्य नए कर्म बन जाते मन, वाणी और तन से। अज्ञानी के रोज कर्म बनते हैं 3 प्रकार से, और ज्ञानी के कर्म एक नहीं बनते, उसके रोज रोज कर्म खत्म होते हैं। कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। पहले तो एक रावण था राम के जमाने में, आज तो गली गली घर घर रावण है। और सबसे बड़ा रावण तुम्हारा मन है, सबसे बड़ा रावण तो मन है, जो हर समय गुरु के विपरीत कार्य करता है। हर समय बोला इसको मारने की दवा इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। इस मन रूपी रावण को मारने की दवा एकमात्र सदगुरु पास है। उसका प्रमाण है क्या है? बोला मन मारन की औषधि सदगुरुदेव बताए। मन को मारने की औषधि एकमात्र सदगुरु पास है, बाकी दुनिया में किसी पास नहीं है। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको ऐसा सच्चा सदगुरु मिला जो हमारे मन को मार दिया। तो ये जो है ये चीज संभव कब है? जब हम गुरु के संपर्क में आएंगे, जब हम सत्संग में आएंगे। हम घर बैठे रहेंगे थोड़ी मन मरेगा। तो मन मरेगा कैसे? इसका बड़ा सुंदर गुरु जी ने प्रमाण दिया, बहुत सुंदर प्रमाण दिया। जैसे तुम्हारे से घर पर कमरे में कोई तरल पदार्थ जमीन पे गिर गया, वो बड़ा गहरा है, तुम कितना भी पोछा लगा रहे हो, कितना भी उसमें कोई चीज डाल रहे हो, लेकिन वो मिट नहीं रहा। गुरु ने कहा उसके लिए परेशान न हो, तुम ज्यादा करोगे तो फर्श उखड़ जाएगी। तुम सिर्फ रोज गीले पानी का पोछा दोनों समय लगाओ, तो देखोगे वो जो दाग है, कैसा भी दाग है, वो कुछ हफ्तों महीनों बाद वो दाग मिट जाएगा। कैसा दाग हो, कुछ मत करो, सिंपल दूर से पोछा लगाओ। तो इसका सिद्धांत क्या है? इसी तरीके से किसी के व्यक्ति में, किसी भी व्यक्ति में कितनी भी बुरी आदत पड़ी हो, कितनी बुरी आदत हो, हम लोगों ने यहां देखा है। सुबह होती थी और पीना खाना शुरू, सुबह से। सत्संग में आने के बाद अब उनको कोई कितना भी देता है, लेता है, प्रसन्न आता है, अब वो छूटते तक नहीं। कहते हमको अब ये अंदर से उकलाई आती है। पहले पीने में बहुत, जब शुरू पिया बहुत कड़वी थी, बाद में पीते पीते बड़ी मीठी लगने लगी, लेकिन अब उगलाई आती है। ये उन्होंने अपना अनुभव बोला। कहा कि ये सत्संग क्या है? जब नित्य गुरु के ज्ञान का अमृत
अंदर जाता है तो वो अपनी इतनी जगह बना लेता है, वहां कोई दूसरी चीज डालो फट जाएगी। इसी तरीके से आज आप अपने को देखो, चेक करो, पहले किसी की बुराई, निंदा, किसी लड़की भाग गई, उसको सुनने में कैसा चटकारा मार मार के सुनते थे। अब देखो, अब कोई कहता बंद करो यार, हमें क्या लेना देना है। अब वो सुनने में अंदर में इच्छा नहीं होती किसी प्रकार की। क्यों? क्योंकि अंदर में पवित्रता आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि बोला अब तुम्हारे अंदर में, हृदय में भगवान बैठ गया। क्यों बैठ गया? क्योंकि नित्य की सफाई, अपने मन की करो सफाई, तभी देगा पीतम दिखाई। तो अब परमात्मा बैठ गया तो कोई दूसरी अच्छी नहीं लगती है। फिर क्या बोला? ज्ञानी कैसी परिस्थिति के मध्य रहते हुए भी विक्षेप को प्राप्त नहीं होता। कैसी परिस्थिति आ जाए प्राप्त क्यों नहीं होता? कैसी भी परिस्थिति आ जाए तो वो प्राप्त क्यों नहीं होता? उसका की पॉइंट क्या है? ज्ञानी की नजर व्यक्ति पर नहीं होती, ज्ञानी की नजर शक्ति पर होती है। जैसे आप पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जाते हो, तो पिक्चर देखते हो तो आप उससे प्रभावित होते हो, रोते हो, हंसते हो, ताली बजाते हो। लेकिन जिसकी निगाह पिक्चर में नहीं है, जिसकी निगाह पर्दे पर है, पिक्चर के पीछे पर्दा है, पर्दे के आधार पर पिक्चर चलती है। जिसकी निगाह पर्दे पर, अरे ये तो जो है चलचित्र चल रहा है, ये सब जो है ये सब देखने का है, इसमें सच कुछ नहीं है। जैसे सपना होता है, सपना जब तक आप सोते हो सपना तब तक दिखता है। जैसे आप नींद से जग जाते हो सपना गायब हो जाता है। तो इसलिए बोला उसी तरह से ये पिक्चर है, तुम देख रहे हो सामने से तो तुम्हारे उससे प्रभावित होते हो, और जब तुम्हारी नजर पर्दे पर है तो पिक्चर नहीं दिख रहे हो, तब तुम प्रभावित नहीं होंगे। फिर बोला कितने से बात बोली, अगर तुम्हारी कोई चीज 500 रुपए की खो गई और तुमने बहुत क्रोध किया, शांति भंग कर दी, तो बोला जो चीज खोई है वो मिल जाएगी, जो चीज खोई मिल जाएगी, लेकिन जो तुम्हारी शांति भंग हुई वो वापस नहीं आएगी। तो तुम किसी चीज के खोने की वजह से तुम अपने अंदर में कितना अशांत हो गए, वो गलत है। कुछ भी हो जाए कभी अशांत मत हो। फिर क्या बोला? आज न कल वो मिल जाएगी, बन जाएगी, पर जो शांति तेरी भंग हुई है वो वापस नहीं आएगी। जैसे तुम अशांत हुए और अशांत होने पर तुम्हारे को ब्रेन हेमरेज हो गया, अशांत होने पर तुम्हारे को कोई पार्ट खराब हो गया, तो थोड़ी ठीक होगा। जिन लोगों को ब्रेन हेमरेज होता है, जिन लोगों को हार्ट फेल होता है, जिन लोगों को डिप्रेशन होता है, वो इसलिए होता है जब वो किसी एक बात को लेकर के बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। जैसे किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही है, लड़की 28 साल, 30 साल, 32 साल की होगी, तो वो उसके बारे में सोच करके वो जो है डिप्रेशन में जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो जो परिस्थिति आई उसके कारण जो तुम्हारे को जो शरीर में प्रॉब्लम पैदा होगी वो तो नहीं ठीक होगी ना, वो नेचुरल नहीं हो सकती, रिपेयर हो सकती है। तो तुम किसी भी चीज को के वास्ते अपनी शांति को भंग क्यों करते हो? जब ये तुम जान गए एक ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जो चीज भी जिसके लिए तुम अशांत हो रहे हो, जिस चीज के लिए, वो चीज हमेशा नहीं रहने वाली। चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, कोई चीज दुनिया की हो, वो हमेशा रहने वाली नहीं है, और तुम उसके लिए अशांत हो रहे हो। ये चीज जो है, जो अशांत हुए तो तुम्हारे अंदर जो खराबी आ गई वो कभी ठीक नहीं हुई। इसलिए
सब कुछ चला जाए, जैसे किसी के घर में आग लग गई, फैक्ट्री में पूरा राख हो गया, पूरा घर रो रहा था। जो ज्ञानी था उसने क्या बोला? उसने बोला कि तुम तो बच गए हो ना, फिर सब हो जाएगा, फिर सब हो जाएगा, तुम इतना बिलक क्यों रहे हो? तो ज्ञानी कभी किसी भी परिस्थिति में चलायमान नहीं होता, और अज्ञानी जरा सी कोई परिस्थिति आती है उसमें चलायमान जाता है, यही पहचान है। बाकी घड़ी समय दिखा रही है 9:30 बज गए। संगीता मैंने सुना। क्या बता रही हो? बता रही, सुनो। बहुत अच्छी बात लगी। जैसे अभी आपने बताया ना कि कुछ भी हो जाए, तो बताया ना कि जैसे उनके यहाँ पूरी आग लग गई, लेकिन वो फैक्ट्री तो उन्होंने बनाया था, जब वो है तो फिर बन जाएगा, जब रहेंगे ही नहीं तो बनेगा कहाँ से? ये बात बहुत अच्छी लगी कि ज्ञानी इसमें विचलित नहीं होता है। गुरु का साथ है इतना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा। गुरु का साथ इतना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा। गुरु के प्रेम में हम तो पार हो ही गए हैं, सत्संग में आके। ओ गुरु का साथ
हो ही रहे हैं सत्संग में आके। ओ गुरु का साथ इतना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा। गुरु का साथ इतना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा। गुरु के प्रेम में हम तो पार हो ही गए हैं सत्संग में आगे। ओ गुरु का साथ इतना प्यारा, मिला है हमको हीरा जन्म, जीवन सफल बनाने को, जीवन सफल बनाने को। मिला है हमको हीरा जन्म, जीवन सफल बनाने को, जीवन सफल बनाने को। गुरु ने आत्म ज्ञान दिया, अपने लक्ष्य को पाने को, अपने लक्ष्य को पाने को। अब तो मेरा मन यही है गाता, अब तो मेरा मन यही है गाता। गुरु के है शुक्राने, पार हो ही गए हैं सत्संग में आगे। ओ गुरु का साथ है इतना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा। गुरु का साथ है इतना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा। गुरु के प्रेम में हम तो पार हो ही गए हैं सत्संग में आगे। ओ गुरु का साथ है इतना प्यारा। आपका साथ सच में गुरु जी इतना प्यारा है कि आप बता रहे हैं कि आज हमसे कुछ प्रेमी कह रहे थे, इतने गदगद हो रहे थे, कह रहे थे कि इतना तो हमको आनंद जो है किसी शादी विवाह में जाते हैं, दुल्हा दुल्हन को सबको देख के नहीं खुशी होती, लेकिन कल हमको गुरु जी को देख के इतना आनंद आता, हमको इतना मतलब हम बता नहीं सकते कि हमको कितना आनंद आया, कितनी खुशी मिली। तो हमको लगा तो ये बात तो सत्य है कि हम लोग को भी इतना आनंद शादी विवाह में जाने पर या कहीं पार्टी मिल जाए वो खुशी नहीं होती, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं, आपसे मिलते हैं या आप घर पे आते हैं तो एक अलग मतलब खुशी होती है, वो दावत में नहीं मिल पाती। हाँ, फॉरेन रिटर्न पूनम जी क्या बता दी। हरिओम गुरु जी, आपने कितना बढ़िया बताया ना, ज्ञानी जो है पिछेड़ता नहीं आता। कितना अच्छा होता है, कुछ खो जाए तो उसी में अपनी शांति भंग कर देते हैं। और तरह तरह की बीमारियां, जैसे आपने बताया डिप्रेशन है, ब्रेन हेमरेज, वो चीज चाहे मिल जाए लेकिन बीमार तो आप हो गए ना, शरीर अपना गंवा देते हैं। बहुत आज आपने बहुत युक्ति वाली बात बताई है कि कभी कुछ खो जाए इतना मन न चले। आपने बहुत अच्छी आज बात बताई। पद्म विभूषण पद्मा जी। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छे आपने बताया कि ज्ञानी जो भी तो परिस्थिति आती है, ज्ञानी उसको हंस कर काटता है और ज्ञानी रो कर। जैसे आपने बताया था कि उसके घर में आग लग गई, पूरा घर रो रहा था और वो एक ज्ञानी था, वो कहा नहीं हम तो बच्चे ना, हम सही रहेंगे तो फिर भी कर सकते हैं। ये हमें बहुत अच्छी लगी। हाँ, सीमा जी क्या बोली। हरिओम गुरु जी, ब्रह्म सत्य है, बाकी सब चीज जानने वाली है। जो ज्ञानी है दोनों ही दृष्टि में समान रहता है। हाँ, रवि की बहना क्या बता रही है। प्यार यहाँ मिला है और ये दर न मिला होता तो शायद आज यहाँ बैठे न होते। अरविंद ये क्या बोल रहे हैं। हरिओम गुरु जी, ज्ञानी कभी विचलित नहीं होता। जो आपने बताया ना कि अंदर से टेंशन भी हो तो अंदर से शरीर में भी तो दिक्कत, हार्ट फेल हो जाता है, पर आदमी हिम्मत से उसको नहीं सोचना चाहिए कुछ। विश्वकर्मा जी नंबर 1। अरे बहुत अच्छा बताया। अज्ञानी जो होता है वो कर्मों को रोक काटता है और नए कर्म बनाता भी जाता है। जो ज्ञानी होता है अपने कर्मों को हंस के काटता है और नए कर्म नहीं बनाता।
हाँ, गुप्ता जी क्या बोल रहे हैं? सबसे अच्छी बात है, ज्ञानी हंस कर हर हाल में खुश रहता है। मैं भैया हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी ना आपने बताया कि किसी भी स्थिति में अपने अंदर हताशा निराशा नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हम ज्ञान लेते हैं और ज्ञान से हमने यही सीखा कि जब अपने कर्मों की खेती है हमें स्वयं काटना पड़ेगा, उससे चाहे हम हंस के काटे चाहे रोके। हाँ, अर्पणा जी सुनाइए, क्या सुना? हरिओम गुरु जी। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। भक्त को भगवान का चिंतन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। सच्ची धारणा से प्रहलाद ने जो ध्याया था, सच्ची धारणा से सच्ची धारणा से प्रहलाद ने जो ध्याया था, खंबे से हरि जी का दर्शन पाया था। खंबे से हरि जी का दर्शन पाया था। कहते हैं जिसको दर्शन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। कहते हैं जिसको दर्शन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। भक्तों को तारने तारणहार आएंगे, भक्तों को तारने भक्तों को तारने तारणहार आएंगे। जंगल में झूठे पेड़ शबरी के खाएंगे। जंगल में झूठे पेड़ सबरी के खाएंगे। जिसका सहारा रघुनंदन होगा, जिसका सहारा रघुनंदन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। द्रौपदी ने बांधा केवल 4 कच्चे धागों से, द्रौपदी ने बांधा द्रौपदी ने बांधा केवल 4 कच्चे धागों से। चिरहरण ने पाई माधव से, चिरहरण के चिर पाई माधव से। जिसका सहारा मन मोहन होगा, जिसका सहारा मन मोहन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन
सभी प्रेमों को हरिओम, राम राम। पूनम जी एक भजन सुना दिया। बहुत दिन से आपको भजन नहीं हुआ। सतगुरु जी तेरी है महिमा अपार, सतगुरु जी तेरी है महिमा अपार, तुझसे ही जीवन में मेरे बहार, सतगुरु जी तेरी है महिमा अपार, सतगुरु जी तेरी है महिमा अपार, तुझसे ही जीवन में मेरे बहार, सतगुरु जी तेरी है महिमा अपार। जीवन में तू जब से आया मेरे, जीवन में तू जब से आया मेरे, अंधेरों को मिटाया मेरे, अंधेरों को मिटाया मेरे, मन की गुलामी से करके परे, मन की गुलामी से करके परे, हकीकत की दुनिया में लाके मुझे, शुक्रानों में भीगे दिल बार बार, शुक्रानों में दिल भीगे बार बार, तुझसे ही जीवन में मेरे बहार, सतगुरु जी तेरी है महिमा अपार, सतगुरु जी तेरी है महिमा अपार, ब्रह्मा भी तो मेरा, विष्णु भी तो, ब्रह्मा भी तो मेरा, विष्णु भी तो, लगता मेरे मन को शिव भी तू, लगता मेरे मन को शिव भी तू, करके प्रलय मन के संसार के, करके प्रलय मन के संसार के, लगता मेरे मन को शिव भी तू, लगता मेरे मन को शिव भी तू, तू ही गोपी तू ही मुरार, तू ही गोपी तू ही मुरार। जीवन में से छाई बाबा। सतगुरु तुम तो मेरे हर जन्म में हमारा मिलन, तो दिलों का उजाला रहे, हर जन्म में हमारा मिलन, दो दिलों का उजाला रहे, मैं तुम्हें देवता मान लूं, मैं तुम्हें देवता मान लूं, मन मेरा एक शिवाला रहे, मन मेरा एक शिवाला रहे, हाँ रहे। हर जन्म में हमारा मिलन, हर जन्म में हमारा मिलन, दो दिलों का उजाला रहे, हाँ रहे। वेरी गुड। कल संडे है, कल का सत्संग 11 बजे से यहाँ पर होगा, कंपनी बाग में नहीं होगा,
11 बजे से कल का सत्संग पर होगा। राम राम। आज की सभा यहीं पर समाप्त।